हेलो एवरीवन, वेलकम इन रॉयल। तो जो आज की जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग देखेंगे जूनियर क्लास के लिए, ठीक है। मींस 4, 5, 6, राइट। तो हम लोग ये क्लास 5 का जो बुक्स है काफी हाई स्टैंडर्ड बुक है यूरो इंटरनेशनल का। तो इसमें हम लोग डेली करेंगे 1 से 2 कॉन्सेप्ट, 15 से 20 मिनट की वीडियोस, रिकॉर्डेड क्लासेस। हम जो भी हमारे लाइव क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, राइट। एंड इस क्लास के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट समझाई जाती है रिकॉर्डिंग में, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है, उस पर जो क्वेश्चन दिया जाता है अगर वो नहीं बनता है, जो उनकी लाइव क्लासेस होती है उसमें आके वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। और कॉन्सेप्ट को रीबिल्ड कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। ठीक है, जैसे कि बहुत ही छोटे बच्चे हैं लेकिन काफी तगड़े बच्चे हैं, ठीक है। जैसे कि यश मिश्रा हो गया, गौरव गर्ग मिश्रा हो गया, नैतिक हो गया, ऋषभ हो गया। ये लोग हैं छोटे लेकिन है काफी शानदार, ठीक है। तो इन्हीं लोगों के लिए हम लोग क्वेश्चंस, बाद बाकी रही कि टॉपिक कैसा भाई। टॉपिक तो ऐसा है कि हम लोग 7, 8, 9, 10, 11, 12 और जहां कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहीं पे आते हैं। इस बुक की आप जितनी भी कॉन्सेप्ट उठा के देखेंगे तो काफी हायर लेवल तक आती है कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व होगा तो पता लग ही जाएगा कि एक क्लास 10th में भी आपको मिलेगा, और अगर कोई कंपटीशन की एग्जाम तैयारी करेंगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा, भले ये क्वेश्चन बहुत ही छोटे लेवल का है, ठीक है। तो हमारा जो मकसद होगा क्वेश्चंस को ज्यादा डीपली नहीं ले जाना, हाँ, बट बेसिक्स पर रहेंगे कि बेसिक्स वो बिल्कुल क्लियर रखें। क्वेश्चंस की लेंथ बहुत बड़ी नहीं करेंगे, मतलब हमें बेसिक्स क्लियर रखना है। जैसे कि 0 से लेकर 9 तक लिखना सिखा देंगे। अब उसको हम बिलियन ट्रिलियन नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन उसको यूनिट हो गया, डेसिमल हो गया, 1000 प्लेस हो गया, 10,000 प्लेस हो गया, ये सब चीजें हम उसको कम से कम करवा लेंगे, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 3 है वहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जो चैप्टर 3 है उसका नाम है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो यार आप देखो, फैक्टर्स एंड मल्टीपल होती क्या है। तो हम लोग 2 तरीके से देखते हैं। एक तो फैक्टर हम लोग कैसे भी तोड़ देते हैं। देखो, अब देखो मैं दिखाता हूं कि ये बड़े लेवल की क्लास में यही छोटे लेवल की कॉन्सेप्ट किस तरीके से वहां पे मैच करती है। अब हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमारी क्लास 10th में एक क्वेश्चन होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें बोला जाता है फाइंड द LCM and HCF of the given number by using the method of prime factorization। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, लोग फैक्टर पढ़ रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, फैक्टर पढ़ रहे हैं। जो मेथड होता है उसको बच्चे भी समझ जाएंगे, मेथड जो होती है उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जो फैक्टर करने की मेथड होगी फैक्टराइजेशन। अब उसमें उसको देखना है कि किस तरीके से फैक्टर है, इवन फैक्टर आ रहा है उसका कि ऑड फैक्टर हो रहा है। अब यही क्वेश्चन अगर हमारी कंपटीशन लेवल पे आ जाए, तो कंपटीशन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ, हमसे पूछा जाएगा और यही कॉन्सेप्ट वहां पे भी फॉलो होता है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है, हाँ, ये बच्चों के दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है, ये कितना, वो कितना है। तो मतलब कॉन्सेप्ट का जो मेन पेरेंट है वो यही है, लेकिन ये लेवल जो है बड़े बड़े क्लास में आके यहाँ पे आके बढ़ जाती है। ये आपका बैंकिंग, रेलवे, एसएससी तक जाइएगा तो आपसे इवन कैट तक यही क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या है। तो भले ये छोटे लेवल का कॉन्सेप्ट है, बट ये एक्सटेंड होके बहुत आगे तक जाता है। इसलिए जो इसको बिल्ड ऑन करके रखा है, जिसके बेसिक्स क्लियर है, वो बेहतरीन सॉल्व करेगा नेक्स्ट में अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होंगे उसकी। तो चलो हम लोग यूज समझा दिए कि ये काफी हाई लेवल तक कनेक्ट होने वाली टॉपिक्स है। अब चलो ज्यादा हाई तो नहीं करेंगे, ठीक है। हाई और लो करने का मतलब क्या है यार। अगर हमने बच्चे से पूछा कि यार 12 का फैक्टर बताओ, तो आपसे हम क्या पूछेंगे, इसका फैक्टर बताओ। तो बच्चे हमारे क्या करेंगे, छोटे वाले बच्चे इस कॉन्सेप्ट पे छोटा क्वेश्चन, छोटा जोड़ घटाओ, और जो तुम हो गए बड़े वाले तुम ये वाले कर लो। बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही फॉलो करना है। इसके लिए भी यही लाइन चलेगा, इसके लिए भी यही लाइन चलेगा, इसके लिए भी यही लाइन चलेगा। कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ सॉल्यूशन सेम ही है, बस लेवल ऑफ टफनेस, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज वो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। चल, तो ये चीजें समझ में आ गया होगा कि इस बुक की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये बच्चों के लिए भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा पहला जो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा बस हम लोग फैक्टर पे रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डीप भी करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग बस 5 में ही रखेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस भी डालेंगे, ठीक है। ये रॉयल गन के बच्चे हैं तो थोड़ा सा एडवांस उनका नॉलेज डेवलप करना ही हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, रेदर की जैसे हम उनके बुक पे स्टिक रहे। उनके बुक से भी हम लोग थोड़ा सा क्या मिनिमम 50-60% तो ऊपर कर ही लेते हैं, ठीक है। जबकि ये यूरो इंटरनेशनल का बुक इसके भी ऊपर जाएंगे, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज फैक्टर क्या होता है। देखो फैक्टर्स क्या होता है, अगर हमने बोला अगर बच्चों के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है कि दो तरीके से यहाँ से बात कर रहा है कि मेथड ऑफ फैक्टर जो होता है दो तरीके से निकाली जा सकती है। एक तो मल्टीप्लीकेशन मेथड से, और दूसरा क्या हो गया आपका बाय डिवीजन। अब देखो यार जो इनका क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल बुक के लाइन पे लाइन चलूंगा। पता लगा कि कॉन्सेप्ट की लेवल बहुत ही हाई चली गई, ठीक है, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा रोक के रखूंगा, इसी बुक को बार बार देखूंगा कि हमारी लेवल उतनी भी ज्यादा हाई ना हो जाए कि पता लगा बाउंसरी पड़ गई सबको। इसलिए मैं बुक को हाथ में रखता हूँ। आप देखो अदर वाले जो भी क्लास के बच्चे होते हैं यार उनके लिए तो ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन इनको ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है बेटा, जो कि डिवाइड करता है, which divides, अब देखो which divides, ये सब लिख लेना है सबको, ठीक है। अनदर नंबर कंप्लीटली अगर कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इट मींस इट लीव्स रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि which divide another number completely। अगर मैं एक चीज बोलूं, पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 12, कोई बोला है कि यार 12 का फैक्टर निकाल, आराम से फैक्टर की कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ेंगे उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे। अब बोला है कि यार 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं 12 का फैक्टर 5 है, कोई बोलेगा कि यार हम पहले उल्टा बात करते हैं, ठीक है, हम पहले उल्टा बात करते हैं, ये तो हमारी कॉन्सेप्ट हो गई। कोई बोलेगा कि 12 का फैक्टर बताओ, तो हमने बोला कि यार 5 ले लो एक आंसर। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे कि यार ये फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो ध्यान दो, तो फैक्टर का हमने एक डेफिनेशन दे रखा है कि यार जो डिवाइड कर दे, मतलब हिंदी वाले अगर होंगे तो भाग लगा दे, दूसरे नंबर को पूरा मतलब कंप्लीट डिवाइड मार दे। मतलब क्या, जो हमारी शेष वाले जो हमारे रिमाइंडर है वो 0 हो जाए। अगर हमने बोला कि 5 एक फैक्टर है किसका, 12 का, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 को 12 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो करके देखते हैं। 5 को 12 में अगर डिवाइड करवाने ले जाए तो 5 2 या 10 मिल जाएगा हमारे पास, 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया कि which divides completely, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 0, लेकिन वहां पे 0 नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या होगा, r is not equal to 0। तो यार जब r not equal to 0 होगा तो क्या ये फैक्टर होगा, खुद सोचो। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फैक्टर का मतलब समझ जाना है बिल्कुल अच्छे से कि फैक्टर होता है क्या। कॉन्सेप्ट भले ये छोटा दिखता है लेकिन ये काफी डीप जाता है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल क्लैरिटी रखो। फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो डिवाइड करे और उसकी रिमाइंडर 0 लगे तो भी हम फैक्टर बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो यार 5 बोलेंगे क्या फैक्टर ऑफ 12 है, नो, 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 12। आई थिंक ये फैक्टर नहीं होगा। अगर कोई पूछा, हमसे अगर दूसरी बातें पूछा कि चलो यार 5 यहाँ पे हम लोग 12 की बातें कर रहे थे, तो हमने बोला कि 5 फैक्टर है, तो तुमने बोला कि 5 फैक्टर नहीं है, यहाँ पे क्रॉस का निशान दे दिया। अगर मैं बोलूं कि इसका फैक्टर 2 है क्या, इसका फैक्टर 2 है क्या, इसका फैक्टर 2 है, तो
क्या करोगे, तुरंत के तुरंत, जिसको समझ नहीं आती बच्चे पार्टी क्या करेंगे, तुरंत डिवाइड करेंगे, तुरंत डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अगर बिल्कुल कैंसिल हो गया, पूरा पूरा कट गया, जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है। और रिमाइंडर जब जीरो आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फैक्टर बोलते हैं। तो हमने बोला कि हाँ भाई ये फैक्टर है। इसी तरीके से हमारे से अगर कोई ये पूछ ले, हमारे से कोई ये पूछ ले कि 12 का फैक्टर 2 के बाद क्या आता है, 3 है क्या। अब 3 के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से 3 का भी चेक करेंगे, 3 4 जा, अगेन देखिए अगेन पूरा कैंसिल हो रहा था, अगेन पूरा कैंसिल हो रहा था। जब पूरा कैंसिल हो रहा था तो हम लोग बोलते कि ये फैक्टर है, टिक का निशान दे रहे हैं। अगर हमसे 3 के बाद आगे बढ़ता है, हमसे कोई पूछता है कि यार 4 को भी चेक करके बता दो, मतलब जिसको भी पूछेगा कि यार ये फैक्टर है या नहीं है, तुरंत ले जाकर उसको डिवाइड कर दो। जिसका भी पूछिए, यहाँ पर 12 पूछेगा, कोई यहाँ पे 120 पूछेगा, 120, कोई पूछेगा 1200, कोई कुछ भी पूछेगा। तो बच्चे वाली कॉन्सेप्ट है, यार हम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रखे हुए, ठीक है। कोई पूछेगा कि यार 4 है कैसा, अगर मैं 4 का देखूं, अगर मैं 4 का देखूं तो 4 को भी वही काम करना पड़ेगा, 4 3 12, ये भी कैंसिल मार रहा था। जब पूरा कैंसिल हो रहा था तो हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर वो फैक्टर है। अब मान चलो, अब बातें आती बेटा 1 की, 5 का यहीं पे लिख लेते हैं, 5 का यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 का तो मैंने सॉल्व करके दिखाई दिया था नहीं। अब मैं 1 की बातें पूछता हूं, तो बेटा 0 और 1 एक ऐसी चीज है जिसका कि दुनिया में इतना बड़ा दर्द भी है, जिसका कि जवाब नहीं है। 0 और 1 मतलब 0 तो घातक है ही है, मतलब 1 थोड़ा सा कम है, ठीक है। 0 सबसे बड़ा घातक है, ठीक है। 0 से तो हमेशा डरना चाहिए। Now the point is कि अगर मैं 1 की बातें पूछूं तो 1 की बातें पूछूं क्या, तो यहाँ पे फैक्टर की ना प्रॉपर्टीज भी याद रखनी पड़ती है। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेके सॉल्व कर रहा हूँ, उसके फैक्टर समझा रहा हूँ, फैक्टर के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाएगी कि यार एक तो पहली प्रॉपर्टीज होगी कि यार वो तो रिमाइंडर 0 ला के देगा, रिमाइंडर क्या करेगा, 0 ला के देगा। दूसरी बातें क्या होगी कि कंप्लीट डिवाइड होने के बाद नंबर जो 1 होते हैं वो हमेशा उसी को डिवाइड करेगा, मतलब नंबर जो है 1 से डिवाइड भी होगा और जो नंबर दे रखा है वो खुद से भी डिवाइड होगा। तो ये सब सारी प्रॉपर्टीज हो जो कि धीरे धीरे क्लियर होते जाएगी। अब अगर मैं 1 की बातें करूं, 1 फैक्टर है कि नहीं, तो बेटा यार 1 का तो सभी फैक्टर होगा ना, 1 में तो किसी का भी डिवाइड लग जाएगा, चाहे हम इस पे कुछ भी रखेंगे तो 1 तो फैक्टर सबका होगा। क्यों, क्योंकि वो डिवाइड करेगा सीधे सीधे, 1 जा खत्म, 2 जा खत्म, कैंसिल, तो 1 12 का 12, तो मतलब ये भी हमारा फैक्टर होगा। अगर मैं 1 का पूछूं 33 का है क्या, तो बोलोगे हाँ। 55 का है क्या, हाँ। 67 का पूछूं तो हाँ, क्योंकि यार 1 एक ऐसा नंबर है जो कि सबका फैक्टर होता है। एक पॉइंट क्लियर हो गया, 1 क्या करता है, सबको डिवाइड कर देता है। क्लियर है, क्लियर है सबको ना। अब देखो 12 के बाद हम लोग चलते बेटा 5 के बाद अगर हम 6 की बातें करें, अगर हम 6 की बातें करें तो फिर क्या करोगे, 6 को ले जाओगे यहाँ पे 12 से डिवाइड करोगे, 2 कैंसिल मार गया, कैंसिल जब मार गया तो हमने बोला कि यार ठीक है ये भी हो गया फैक्टर, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा फैक्टर, इसको मैं मिटा ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने बोला कि हमारा 6 तक हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा 7 फैक्टर है, हमारा फैक्टर जो है वो 7 है क्या। अब देखो 7 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 जाएगा, 7 जाएगा, 5 बच रहा है। अगर हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी बचा, 0 को छोड़ के 1 2 कुछ भी बचा ना, तो फिर गया वो। तुम लोग बोलोगे सर रिमाइंडर प्लस में ही आती है कि माइनस में भी आती है, तो भाई छोटे बच्चे अभी तक तुम लोग प्लस का ही रिमाइंडर समझो, पॉजिटिव रिमाइंडर ही समझो। लेकिन जब तुम्हारी क्लासेस ऊपर जाएगी, ठीक है, जब कंपटीशन की बहुत ही आगे बातें करेंगे, फिर जाकर हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर भी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। फिर 12 7 हो गया, राइट। तो इसके पास रिमाइंडर आ रहा है इसीलिए ये गया। अब हम 12 के बाद चलते हैं 8 पे चलते हैं। तो जिसकी भी अगर हमसे पूछेगा इज द गिवन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो सिंपली वी हैव टू डिवाइड द दैट नंबर बाय दिस नंबर। ये वाली कॉन्सेप्ट है पूरा, जो वो नंबर है वो इसका फैक्टर है कि नहीं, तो वो नंबर को इस नंबर में डिवाइड करना, काम करना। तो 12 को क्या करेंगे हम लोग, 8 से डिवाइड करवाएंगे। 12 को क्या करेंगे हम लोग, 8 से डिवाइड करवाएंगे। तो 8 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हमारे पास 4 रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या,
इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे तो 12 का 9 है क्या, 9 का अगर मैं से पूछ ले, 9 का अगर पूछ ले, मैं एक ही क्वेश्चन कर पाऊंगा, इसमें नहीं कि अब 12 ले लिया तो मैं 24 भी लेके समझाऊंगा, नो, वी विल सॉल्व द सिंगल क्वेश्चन और उसमें कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज एक ही क्वेश्चन में मैं बिल्कुल पूरा कवर कर दूंगा। बाद बाकी लाइव क्लासेस में आके पूरा अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें एक ही डालेंगे कि बोरिंग भी फील ना हो और 15-20 मिनट में दिमाग में एक थॉट भी जनरेट हो जाए कि यार फैक्टर मतलब ऐसे काम होते हैं, ठीक है। अब अगर हमें 9 का बातें करा तो 9 में क्या करा, हमने 1 से डिवाइड किया और हमारे पास 3 फिर से मिल रहा है। तो यार हमने क्या किया, यहाँ पे 12 का चेक किया जब 9 के साथ बेटा 9 के साथ किया तो 9 भी हमारा कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा था। अब हमारी बातें आती है 10 की। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा 10 है क्या, 12 का फैक्टर है क्या 10। अगर मैं 10 की बातें करूं तो सिंपली कुछ नहीं, जिसका मैं फैक्टर पूछूं, जिस नंबर का पूछूं उसका साथ डिवीजन का काम होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, 2 अगेन रिमाइंडर आ रहा है तो ये भी गया काम से। अगर मैं एक चीज पूछूं, क्या इसका 11 है क्या, नहीं होगा, क्योंकि 11 बन जाए 11 और 1 रिमाइंडर बचेगा, ये भी नहीं होगा। अब मैं ये पूछूं, क्या 12 का 12 रिमाइंडर 12 का फैक्टर 12 है क्या, तो तुम लोग बोलेगे हाँ 12 का फैक्टर है यहाँ पे, तो 12 का फैक्टर ऑफ 12, मतलब ये चीज है। अब यहां से एक चीज जनरेट होती है, यहां से एक चीज जनरेट होती है। अब देखो बेटा, बोलोगे कि यार सर कंपटीशन लेवल पे कितना क्वेश्चन हार्ड होता है, कंपटीशन लेवल पे, कंपटीशन का ये होता है, कंपटीशन पे तुमसे ये पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। देखो अगर तुम 8-10 साल ऊपर की बातें करोगे, 15 साल ऊपर पढ़ोगे ना, 10 से 15 साल के बीच में, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये क्वेश्चन बनेगा बहुत हाई लेवल पे जाके, ठीक है, बहुत ही ऊपर जब जाओगे तो सेम क्वेश्चन का, बस क्वेश्चन यहाँ पे 12 के बदले 120 डालेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो टोटल फैक्टर कितने थे, 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल फैक्टर कितने हो गए 6। काम करता हूं, कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं, मैं बहुत हाई लेवल तक भी मैं करवा देता हूँ, बस एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, कि थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना कि लाइफ में अगर ये बाद में टकराए तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बना है। कोई पूछेगा कि इवन फैक्टर बताओ, इवन के लिए क्या करोगे, इवन नंबर देखो 2 था 4 था 1 2 3 4 और है क्या, नहीं 4 हो गया आपका इवन फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ, ये कंपटीशन है, बहुत हाई लेवल की कंपटीशन है, वहां पे ये आपसे पूछी जाती है। अगर बेटा कोई पूछेगा, बताना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरा निकाल दूंगा, थोड़ा लेवल हाई तक ले जाऊंगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यार बच्चे को अगर समझ में नहीं आता कि यार इवन ऑड क्या है तो उसको इसके नेक्स्ट बाद तुरंत एक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आएगी जिसमें कि हम लोग पढ़ाएंगे कि इवन ऑड में क्या होता है, कि कौन 2 से डिवाइड करता है तो इवन होता है और कौन नहीं डिवाइड हो पाता 2 से तो फिर वो ऑड हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें क्लियर हो जाएगी। यार अगर हम एक बात करें ऑड की बातें करें तो ये 1 ऑड है 3 ऑड है 1 3 उसके बाद कोई भी ऑड नहीं है, मतलब क्या बेटा 2 लोग हैं जो कि ऑड है 1 और 3। अब देखो एक चीज, इवन फैक्टर कितना हो बेटा 4, ऑड फैक्टर कितना हो गया 2, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 6 इक्वल्स टू 6। तो नंबर 2 ही टाइप के होते हैं, या तो वो इवन होगा या फिर ऑड होगा, इवन होगा या फिर ऑड होगा। अब देखो इवन ऑड में क्या होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी तो समझ में आ गया कि जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो इवन और ऑड दोनों मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन जो बना होता है उसमें इवन फैक्टर भी होता है और ऑड फैक्टर भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास अब यहाँ पे हायर लेवल पे मैं जाऊंगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि इस वीडियो में नहीं कवर करूंगा, मैं कवर करूंगा लेवल हाई करके, लेकिन नेक्स्ट पे कवर करूंगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, ठीक है। तो यार हमने देख लिया कि फैक्टर क्या था,
फैक्टर में इवन फैक्टर क्या था, ऑड फैक्टर क्या था। तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाती है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होती है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होती है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होती है वो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, मतलब मैं ये वाली लाइन लिखा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर सबका पहला लेटर, और प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब ये बराबर क्या हो जाती है, दिस प्लस दिस। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हमारे पास इसका फैक्टर का प्रॉपर्टीज आता है, इसके पास फैक्टर का प्रॉपर्टीज होता है, फैक्टर का प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज देखो, वन इज द फैक्टर ऑफ, वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर या फिर एवरी नंबर। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि यार वन जो होगा वो 12 में भी डिवाइड मारेगा, 26 में भी डिवाइड मारेगा, 25 में भी डिवाइड मारेगा। तो यही बातें बोल रहे हैं कि इसकी फैक्टर की एक प्रॉपर्टीज होती है कि वन जो है वो फैक्टर है सबका। ठीक है, मैं बार बार इस बुक को बार बार देख रहा हूँ कि मैं स्टिक रहूं, ठीक है, मैं ज्यादा कुछ ऊपर ना जाऊं, इसी के लाइन को मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊं। और बोल रहा है कि एवरी नॉन जीरो इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं बोलूं कि 25 का फैक्टर 1 है क्या, तो तुम लोग बोलोगे हाँ। 36 का है क्या, हाँ। 37 का है क्या, हाँ। चाहे नंबर कोई सा भी हो, फैक्टर 1 उसका होगा फिक्स। चल, ये पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा बोल रहे हैं कि अगर कोई नॉन जीरो नंबर हो, अगर कोई नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर कहने का मतलब क्या होगा कि जिसकी की वैल्यू जीरो ना हो। नॉन मतलब नहीं, जीरो मतलब जीरो, जो कि जीरो टाइप की वैल्यू ना हो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन जीरो। तो अगर कोई नॉन जीरो नंबर हो तो वो इटसेल्फ का फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, फैक्टर ऑफ इटसेल्फ मतलब वो खुद का फैक्टर होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि 12 का खुद का फैक्टर है, 13 का फैक्टर होगा। मतलब जो नंबर होगा ना वो खुद का फैक्टर भी होगा और 1 का होगा। आज जब ये दोनों कंडीशन जब दो ही तक रहती है कि खुद का और 1, तो वहां पे एक हमारी जो कॉन्सेप्ट आती है प्राइम नंबर की, वो हम लोग क्लास 10th तक भी खींचते हैं, 12 तक भी आती है, उसके ऊपर तक जाती है, कंपटीशन तक जाती है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है सबको, क्लियर है। अब ये जो होती है बेटा 1 क्या हो जाती है, फैक्टर ऑफ सारे नंबर। तो ये जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट होती है, ये क्या हो जाती है सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट फैक्टर। बेटा किसी भी नंबर का ये सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, और ये सबसे क्या होता है, जो इटसेल्फ होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। अब खुद देखो ना, 1 जो था इसमें इस सारे फैक्टर में 1 सबसे छोटा था, ये स्मॉल था, ये स्मॉलेस्ट था, और ये सबसे क्या था लास्ट वाला हाईएस्ट था, ये हाईएस्ट था। तो यही प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि कोई नॉन जीरो जो होगा वो खुद का फैक्टर होगा, नॉन जीरो जो है वो खुद का फैक्टर होगा, राइट। अब ये तो हम लोग पढ़ लिए थे कि यार 1 सबका फैक्टर होगा, तो यार ये सबसे छोटा होगा और बाद में सबसे बड़ा होगा, और बीच में जो इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी वो तो आते रहेगी। ठीक है क्या, आई थिंक यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा ना। अब बेटा फैक्टर निकालना कैसे जाता है ये तो हमने बता दिया। अब इतने ऐसे तो ये तो बस समझाने पर्पज से था, ठीक है। अब हम देखो फैक्टर अगर 1-2 क्वेश्चंस का निकाल के दिखा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस का निकाल के दिखा। देखो क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखोगे, क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखोगे, क्योंकि यार इसमें ना क्वेश्चन मिक्स रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी भी आ रही है, कभी कुछ आ रही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, व्हाट काइंड ऑफ नंबर आर दे। तो वही इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे, बट हमारा कॉन्सेप्ट अभी इवन ऑड वाला नहीं था, हमारे कॉन्सेप्ट से जो फैक्टर वाला क्वेश्चन बस उसी को उठाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखोगे, क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इज राइटिंग चेक whether 9 is a factor of a given number। बोल रहा है कि चेक करो कि 9 जो है वो फैक्टर है जो कि नंबर दे रखा है। अब इसमें यार बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, तो क्या करोगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं 1079,
क्वेश्चन नंबर पूछ रहे, मैंने भी तो वही बताया था कि 12 वाला टेबल में क्या बताया था, 12 यहाँ लिखा था, 1 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 4 है कि नहीं, 5 है कि नहीं, 6 है कि नहीं। हम लोग ऐसे करके बता रहे थे कि यार फैक्टर है कि नहीं, कंप्लीट डिवाइड हो रहा था। तो अब इसने पूछा है कि 9 की फैक्टर ये मानी जाएगी कि नहीं, सीधा बात फैक्टर पूछा है तो डिवाइड करो, 1079 डिवाइड करो, 9 1 जा 9, 1 7, 9 1 जा कितना आ जाएगा 89। अब यहां से क्या होगा, 9 9 जा कितना हो जाएगा, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81। यहाँ पे 8 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो यार जब रिमाइंडर आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, here 9 is not dividing 1079 completely, that's why the given number is, that's why 9 is not the factor of 1079, right? The given number 1079 is, अगर दूसरे शब्दों में लिखना हो तो 1079 is not completely divided by 9, that's why the given 9 is not the factor of the 1079। तो इस तरीके से हमें फैक्टर बताने पड़ते हैं कि ये फैक्टर है या फिर नहीं है। जब हम लोगों ने फैक्टर देख लिया, अगर एक दो क्वेश्चन और भी करवा देता हूं, जैसे कि मान चलो कि यार हमें निकालना है मान चलो 45 का फैक्टर निकालना है, पूरा फैक्टर बताना है इसका, ठीक है। तो क्या कर लो, सीधे क्या कर लो इसको, कि इसको पहले डिवाइड करो 2 से, 1 तो होगा 2 से डिवाइड करो। अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ से 2 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का भी तत्काल यहाँ पे पढ़ाएंगे, इसके लिए डिफरेंट वीडियोस होगा। बाद में ये क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ, वो वीडियो कंप्लीट करने के बाद दोबारा से इसको देखिएगा। यहाँ लास्ट में 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में कुछ 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 2 से होने के, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 15, ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 5, तो 3 3 9 5 45। तो यार इसका जो फैक्टर होगा ना, पहला सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 3 के बाद क्या बचेगा, ये दोनों बचेगा, तो 15 डाल दो, फिर क्या बचेगा, यहां से यहां आप आओ, 3 3 9 को उठा लो, 9 के बाद क्या बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना तो हमारा 1, अब यहाँ पे फैक्टर कौन सा है, फैक्टर 1 भी है, फैक्टर कौन सा है 3 भी है, 3 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 9 भी है, 9 के बाद 15 भी है और 45 भी है। मतलब जितने सारे नंबर इसमें से दिखाई दे सब के सब इसका फैक्टर होंगे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ फैक्टर हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए, इसके 6 फैक्टर हो गए, ठीक है। देखो अब इसको चाहे तो हम एक और तरीके से कंपटीशन वाले कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 45 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 45 प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो ये प्राइम फैक्टर में जब ब्रेक हो जाता है ना, तो जो भी पावर रहता है ना उसमें 1 जोड़ लेते हैं, 2 1 3, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे वाले से, मतलब सबके पावर में से 1 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 1 का 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा 2, तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका टोटल नंबर फैक्टर। ये होती है कंपटीशन में एग्जाम, ये क्वेश्चंस कंपटीशन में होती है, ये फट से सॉल्व हो गए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का सबसे मस्त फॉर्मूला ये, तो इसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया, पावर में 1 ऐड किया, काम खत्म। अदरवाइज बच्चे के लेवल में ये सफिशिएंट है, ये भी जल्दी नहीं आते रहता बहुत सारे को, बहुत लोगों को, ठीक है। छोटे मोटे परसेंटेज नहीं बोल रहा, अच्छे खासे परसेंटेज को ये होती है, समझ में नहीं आती है। तो यार कुछ नहीं, ब्रेक कर लो आराम से। अब यहाँ पे ब्रेक करने के लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आना बहुत ही मैंडेटरी है, तो जो तुम्हारे 8-10 छोटे मोटे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है उसको हम नेक्स्ट में कवर कर देंगे। बाद में कोई पूछे कि ऑड फैक्टर कितनी है तो ये काउंट कर लेंगे, इवन फैक्टर कितने है वो भी काउंट कर लेंगे, काम खत्म। आई थिंक इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, बाद में लाइव में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, जूनियर क्लास।